चित्रकूट के रामनगर में 12 वर्षीय अंकुर विश्वकर्मा हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, सांसद कृष्णा पटेल, जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव समेत 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। इस दौरान सपा नेताओं ने परिवार के लिए 50 लाख मुआवजे, 1 सदस्य को सरकारी नौकरी, आवास, सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और एक अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी की भी मांग उठाई है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द न्याय सुनिश्चित करने की अपील की। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। मुझे अभी कोई नया नहीं मिला तो क्या मैं संतुष्ट हूँ? क्या बोल सकता? क्या न्याय नहीं मिला? अभी तो क्या हुआ, अभी उनसे पूछताछ भी नहीं हुई, उनको सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उनसे पूछना, और वो आरोपी से हम ये बोल रहे हैं, डिमांड मांग रहे थे कि उससे कम से कम पूछा जाए ना कि किस आधार पे मारा है, किस दुश्मनी से मारा है, हमारा उसका क्या रंजिश था। हम तो बोल रहे हैं कि कोई रंजिश ही नहीं है। हमें नया क्या मिला है? हमारे आत्मा का क्या संतुष्टि है? तो जो आरोपी पकड़े गए थे पूरे पकड़ लिए गए हैं कि भी बचे हैं? अभी आरोपी जितने लिखे थे 3 थे, 3 पकड़ लिए गए हैं। अभी एक पकड़ने की वो है कि उसकी माँ का दिमाग जो है ना अच्छे व्यवस्थित हो जाएगा तो बता देगी कि कौन है। आज कौन आपके घर में आए थे, क्या आश्वासन दिए? आज हमारे घर में वीर सिंह पटेल आए थे और विधायक आए थे, अनिल प्रधान, और मंत्री साहब आए थे, और मैं नाम नहीं जानता है, और आए थे। हमें आश्वासन दिए। हम बहुत खुश हैं कि हमें कम से कम नहीं, जो हमारी विश्वकर्मा समाज जो है ना आके हमें आश्वासन दिए। वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है तो भी हम कुछ जो है ना तुम्हारे लिए ये करेंगे, बस। और क्या बोलें? अच्छा, क्या मांगे, अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमें मांगे नहीं चाहिए, हमें खाली सुरक्षा चाहिए। और जो है ना, जो सरकार को व्यवस्था करने के लिए यहाँ कर दे तो अच्छा है। क्या डर बना है अब आप में? हमें डर बना है कि हमें धमकियाँ मिल रही हैं कि हम आएंगे तो 5 लोग हम खुद हैं अभी वर्तमान में, और कि हम 5 लोगों को मार दिया जाएगा। क्या चाहते हैं आप? अब यह है कि सरकार के लिए कोई अर्थव्यवस्था हमें दे दिया जाए 2-1, तो कम से कम कुछ तो डर कम हो जाए। और क्या नाम है आपका? अशोक विश्वकर्मा। कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इस समय यहाँ पर आया है। यहाँ पर पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव, सांसद आदरणीय कृष्णा पटेल जी, पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल जी, और पूर्व सांसद हमारे जो है बाल कुमार पटेल जी, पूर्व विधायक हमारे वीर सिंह जी, और वर्तमान विधायक करवी के अनिल पटेल जी, और विधानसभा के अध्यक्ष श्याम बिहारी यादव जी, श्री संदीप विश्वकर्मा जी, ये सब डेलीगेशन, निर्भर पटेल जी जो यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, सभी लोग यहाँ पर आए थे। पार्टी के सभी लोग यहाँ बैठकर परिवार वालों से बात की है। जो मृतक के पिता अशोक विश्वकर्मा से बात की, और उनके फूफा जो हैं उमाकांत विश्वकर्मा से बात की। घटना ये बहुत जघन्य है, और बिना किसी कारण के आरोपी गोलू निषाद ने अंकुर विश्वकर्मा जो एकदम नाबालिग थे उनको पकड़ के ले गए और उसको मार करके उनकी हत्या कर दी। उसको छिपाने जा रहे थे। मौके पर परिवार के लोग पहुंच गए और उन्होंने जो है फिर ट्रेस आउट किया, और उसके बाद जब यहाँ के गांव वालों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और विश्वकर्मा समाज के लोगों ने यहाँ पर धरना यहाँ पर दिया, लोगों किया, तब दबाव में पुलिस ने कार्रवाई की है। अमूमन घटना के बाद पुलिस को कार्रवाई कर देना चाहिए था, लेकिन आज भी भाजपा सरकार में अपना FIR लिखने के लिए, गरीब परिवार को न्याय लेने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और ये जो है लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद है। परिवार के पिता ने बताया कि लड़के का कोई दोष नहीं था, और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ होनी चाहिए थी वो नहीं हो गई, उनको जेल भेज दिए गया। लेकिन हमने यहाँ पर उप जिलाधिकारी, CO और थाने के IO
तीनों से हमने बात किया है और पूरा इन्होंने एश्योर किया है कि हम जो पूछताछ करेंगे और भी इसके अतिरिक्त जो है जो अपराधी हैं उनको भी हम पकड़ने का काम करेंगे। एसडीएम ने आज फिर जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि जो आरोपी के अवैध कब्जे हैं उनको नियमों के तहत वो नोटिस दे करके उनको हटाने का काम करेंगे, ग्राम सभा की ज़मीन को टेक ओवर करने का काम करेंगे और इस गरीब परिवार को जीवन यापन करने के लिए ज़मीन देने का काम करेंगे। और शासन को उन्होंने रिकमेंड किया है नौकरी और परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए। आज हम लोगों ने जो कुछ यहाँ पर देखा है या और परिवार से जाना है, ये पूरी रिपोर्ट प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग सौंपेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और पार्टी के सभी नेतागण इस दुख की घड़ी में यहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का शोक संदेश हम लोग लेकर के आए हैं और पूरी पार्टी और संपूर्ण हमारा विश्वकर्मा समाज यहाँ पर खड़े हुए विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष हैं मिट्टू लाल विश्वकर्मा जी और हमारे राज किशोर विश्वकर्मा जी हैं और जितना यहाँ के विश्वकर्मा समाज के लोग हैं सब लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। हम अंकुल विश्वकर्मा को जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ये होगी कि बेटी की कमी बाप को न खलने पावे। तो क्या मंत्री जी पूरी आपने घटना देखी जो है शुरू से लेकर अभी तक जो है इतने दिन बीत गए, घटना के दिन क्या होना चाहिए था? प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को किस तरह से करना चाहिए कि पूरा न्याय मिलता? देखिए, पुलिस अधिकारियों को जो तत्परता दिखानी चाहिए थी और अगर ये कानून व्यवस्था की स्थिति अगर जो है चुस्त दुरुस्त रखते तो ये घटना ही नहीं घटती। जो हत्या करने वाले के मन में अगर डर नहीं पैदा होता तो आप जो है अगर डर पैदा हो गया होता तो ये हत्या न होती। लेकिन पूरी तरह से शासन प्रशासन की कानून व्यवस्था या बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और अपराधी निरंकुश घूम रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और भाजपा के लोग उनको बचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार और सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में ये सब जघन्य अपराध हो रहे हैं। तो सरकार दावे करती है लगातार कि जीरो टॉलरेंस है क्राइम में उत्तर प्रदेश में है, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं आप लोग? कहाँ जीरो टॉलरेंस है? यहाँ पर जीरो टॉलरेंस दिखाई दिया और अगर जो है जीरो टॉलरेंस दिखाई देता तो ये हत्या ही नहीं होती और हत्या के काफ़ी देर बाद जो है कार्रवाई होती है और प्रशासन जो जनता से वादा करता है उसको भी नहीं पूरा करता। तो एक तरह से ये झूठे लोगों की सरकार है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, वो सब पीडीए समाज के पीडीए परिवार के लोगों के ऊपर हो रहे हैं। 95% अपराध जो है पीडीए परिवार के लोगों के ऊपर हो रहे हैं। अपराध करने वाले भाजपा सरकार के संरक्षित और पोषित लोग हैं। यहाँ भी सूचना मिली है कि यहाँ पर भी किसी न किसी मंत्री का दबाव यहाँ पर भी आया है, लेकिन हम उसको स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कर सकते, केवल सुनाई दिया है। लेकिन ये जो है जितने भी अपराध हो रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं, सामंती लोग हैं, वर्चस्ववादी लोग हैं, या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर लोग हैं जो खुलेआम अपराध कर रहे हैं, हत्याएँ कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं और सरकार उनको बचाने में पूरी तरह से विफल है। अभी गाजीपुर की घटना कोई मामूली घटना नहीं है। निशा विश्वकर्मा की लड़की जो 16 साल की थी उसकी हत्या हुई, उसके साथ जो है दुर्व्यवहार या दुष्कर्म कर लीजिए हुई और उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पूरी रिपोर्ट बदल दी और मर्डर को जो है वो जो है उसको जो है आत्महत्या बता रहे हैं। मारने वाले हम लोग डेलीगेशन गए थे, जिसमें हम भी गए थे, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन था। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहते हैं कि वो जो पीड़ित परिवार के साथ कर रहे हैं। जब हम लोगों को प्रतिनिधिमंडल को गांव में घुसने नहीं दिया, पत्थर चलाया। पत्थर मारने वाले मुख्यमंत्री के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके सजाते लोग हैं, लेकिन मुकदमा समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर होता है और जेल जाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। पत्थर
चलाते हैं मुख्यमंत्री के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन पर मुकदमा आज तक नहीं दर्ज किया गया। लेकिन संजय निषाद ने जो इनकाउंटर हुआ गाजीपुर, उसमें भी सवाल खड़े कर दिए कि फर्जी फेक इनकाउंटर किया गया। तो संजय निषाद तो स्वयं सरकार में है, अगर उनको लगता है तो सरकार से बाहर चले जाएं। इसका मतलब कि वो सरकार में रहकर सत्ता की मलाई भी चाहते हैं और अपने लोगों पर अत्याचार भी कराना चाहते हैं। ये तो संजय निषाद को फैसला लेना चाहिए। अच्छा, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जो पीडीए के जो राजभर हैं सब ज़्यादा यादियों ने ही